अगर आप सीबीएसई 2026 के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वही वीडियो है जिसमें मैंने बोला कि आपको मैं कुछ सरप्राइज दूंगा। तो ये सरप्राइज मैं रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बैड न्यूज सुना देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बैड न्यूज, हाँ, आपके लिए कुछ बैड न्यूज भी है। क्या बैड न्यूज है? तो ये नोटिफिकेशन तो आपने देखा ही होगा कि अब सीबीएसई 2 एग्जाम लेगा। तो आप लोग इसमें बैठ के, इसमें तो अच्छा ही है कि आप 2 बोर्ड्स एग्जाम हो रहे हैं, मतलब 2 चांसेस मिल रहे हैं आपको। और ये न्यूज़ तो बहुत पुरानी है, अब क्या इसकी चर्चा करना। लेकिन आपने ये न्यूज़ भी देखा होगा, ठीक है, जहाँ 80% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात हुई। लेकिन ये न्यूज़ शायद तक उतनी स्ट्रॉन्ग फेक लग रही है मेरे को, क्योंकि अभी ये न्यूज़ हट गई है। अभी एक नया न्यूज़ है, वो है न्यूज़ ये कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले भी था। तो ये वाली न्यूज़ और आपके जो 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, ये दोनों न्यूज़ थोड़ी-सी चिंताजनक है। ऐसा मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप एक एग्ज़ाम्पल से समझो इसको। सपोज़ आपकी मम्मी आपको बाज़ार से पूरे 1 महीने का राशन लाने भेजती है, फ्रॉम टूथपेस्ट टू आटा, चावल तक, ठीक है? और बोलती है एक ही बार में लाना है और रिसोर्सेज़ लिमिटेड है। मतलब ना आपको कोई एसयूवी कार मिलेगी जिसकी डिक्की में आप डाल के ये सब लेके आ जाओ। आपको खुद पैदल जाके लेके आना है, ठीक है? तो क्या ये ईज़ी होगा आपको एक बार में करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। भाई कम से कम 10 से 20 केजी आटा, 10 से प 5-10 केजी चावल, फिर आप और भी आइटम्स लोगे, दाल, ये सब। तो ये ईज़ी नहीं है इतना कुछ लोड आपके लिए उठाना। तो अगर आपकी मम्मी बोल दे, ठीक है, तुझे एक बार में नहीं लाना, तू 2 बार जा और लेके आ, तब आपके लिए कितना ईज़ी हो जाएगा। आप पहले मेन आइटम्स लेके आ जाओगे, फिर आप छोटे-मोटे आइटम्स लेके आ जाओगे, मतलब ईज़ी हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। सीबीएसई क्लास 10 के एग्ज़ाम्स 2 बार क्यों ले रही है? क्योंकि क्लास 10 इज़ लेस डिफिकल्ट कंपेयर्ड टू क्लास 12। तो ये तो पहले क्लास 12 में ट्राई करना चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ पे तो जो बच्चा क्लास 10 में 95 लेके आ रहा है, वो बच्चा क्लास 12 में 90 भी लेके आना है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ टफनेस है रियलिटी में। तो अगर वो चीज़ वहाँ पे है, तो वहाँ पे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए थी। बात तो सही है। नहीं, उन्होंने ट्राई किया क्लास 10 में। तो ये 2 चांसेस देने का मतलब क्या होता है? तो देखो, आपको 2 चांसेस दिया, इसका मतलब क्या है कि टास्क आपसे थोड़ा हार्ड करवाया जाएगा। आपकी मम्मी ने आपसे हार्ड टास्क करवाया कि एक बार में लेके आओ, ठीक है? पूरा घर का राशन, 1 महीने का पूरा घर का राशन एक बार में लेके आओ। तो ये हार्ड टास्क था, और जब हार्ड टास्क दिया गया आपको, तो आपको 2 ऑप्शंस दिए गए कि 2 अटेम्प्ट में लेके आओ। तो सेम चीज़ ये क्लास 10 के लिए भी होने वाली है। 2 अटेम्प्ट को आप ईज़ी मत समझना। ये गलती मत करना, 2 अटेम्प्ट है, पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में। क्यों? क्योंकि सीबीएसई हो सकता है कुछ नया ट्राई कर रही हो। इस बार पेपर हो सकता है थोड़ा टफ हो। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहती है क्या बच्चे पहले अटेम्प्ट में ही उसको हैंडल कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाया, तो वो आपको दूसरा ऑप्शन दे रही है। क्यों? ताकि आप कोई आवाज़ ना उठा सको कि हमारे साथ गलत हुआ है। अगर हुआ है तो आपको सेकंड चांस, उसका ऑप्शन भी एक दे दिया है कि ठीक है, हमने ऐसा किया आपके साथ, तो हम आपको एक दूसरा चांस भी दे रहे हैं। आप वहाँ ठीक कर लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इस बार जो कॉम्पिटेंसी 50 बेस्ड है ना, वो एक अच्छा लेवल का होगा, क्योंकि ये 80% वाला न्यूज़ है। क्योंकि ये न्यूज़ कवर हुआ है, तो हम नहीं बोल सकते ये कंप्लीटली फेक है, ठीक है? हो सकता है ऐसा कुछ आइडिया है कि ये चीज़ आगे चलकर हो सकती है। तो अभी अब आपको रट्टा मार के पढ़ने वाला जो आइडियोलॉजी आप लेके चल रहे थे ना, उसको खत्म करना है। अब बात है कि वो तैयारी करे कैसे, इस चीज़ के लिए रेडी कैसे हो? तो देखो, आपने ऐसी बहुत सारी बुक्स ली होगी जहाँ पे आपको 5 इयर्स, 10 इयर्स के पेपर, पीवाईक्यूज़ ये सब मिल जाते हैं। लेकिन एक बात आप समझो, क्या ये अभी समय है कि लास्ट 5-10 इयर्स के पीवाईक्यू लगाओ जब आपकी कॉन्सेप्ट ही वीक है? नहीं है ना। और अब कॉम्पिटेंसी पे ज़्यादा फ़ोकस दिया जा रहा है। आज से अगर हम कोरोना के टाइम से या कोरोना के पहले का अगर चीज़ देखें, तो कॉम्पिटेंसी इतना हावी नहीं था। जो भी था स्मॉल परसेंटेज था, केस बेस में पूछ लिया तो पूछ लिया, उसमें भी उतना नहीं था। लेकिन अब जो पिछले जैसे 2024-25 जब कॉम्पिटेंसी 50% तक टच करते आ रहा है और आने वाले टाइम में 80 भी टच कर जाए, कोई नया बात ना हो, उस समय आपको प्रीवियस 2-3 साल के पेपर ही स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंसी का लेवल यहाँ तक है। पहले यहाँ तक था, अब वो लेवल यहाँ तक है। तब आपको आइडिया लगेगा आपसे पेपर हो रहा है या नहीं। ठीक है, वो भी कर लेंगे, वो क्या नई बात है। लेकिन ऐसे रैंडमली करने से नहीं होगा कि पेपर्स उठाए 2 डिफरेंट सेट्स वाले, उसको सॉल्व किया, काम बन गया। नहीं, आपको साथ ही साथ एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर आप रैंडमली ऐसे सोच रहे हो जाएगा, हाँ, ये तो कर सकते हैं हम, तो ये उतना ईज़ी नहीं होगा। आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, एक क्लियर स्ट्रैटेजी कि करना कैसे है। अब मैं जो रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो रिसोर्स में मैंने क्या नया किया है। तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट में 2022, 23, 24, 25। 4 साल के पेपर्स को मैंने एनालाइज़ किया। इस रिसोर्स में मैं बता देता हूँ, जो रिसोर्स आज मैं आपको दूँगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ केस बेस्ड स्टडीज़ पे मैंने फ़ोकस किया है, ठीक है? तो मैंने सारे ईयर्स के डिफरेंट सेट, 4 से 5 सेट या 6 सेट तक होते हैं, मैंने एनालाइज़ किया, एक-एक करके, आप देख सकते हो, और उसी के बेसिस में एक रिसोर्स बनाया। किया मैंने 2022, 23, 24, 25 के सारे केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन, जितने भी सेट थे, सबको मैंने पिक किया, उसका एक कंप्लीट एनालिसिस दिखाया कि कौन से कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ है, डिफिकल्टी लेवल क्या है,
वो सब कुछ बताया और उस ईयर के एनालिसिस के ऊपर मैंने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए। तो ऐसे करके टोटल 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पीडीएफ में है और सारे ईयर के सारे सेट के पीवाईक्यूज मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सारे वहाँ पे हैं। तो आप इसको डाउनलोड करो। आपको क्या है, सारे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सब एक जगह मिल जाएंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएगा उस डेटा और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग कि क्या आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि यही आएगा, ये श्योर नहीं है। सीबीएसई स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो ये इजी नहीं है प्रेडिक्ट करना कि क्या आ सकता है, लेकिन मैंने क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं, ऐसे लेवल के डाले हैं, अगर आप इनको कर लो तो वो चैप्टर का अगर कल को कोई दूसरा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप गारंटीड है कर पाओगे। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को ओपन करो। ओपन करने के बाद ये आपको सब्सक्राइब करने बोलेगा, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे आपको फिर से इस पेज में आना है, आप देखोगे लिंक एक्टिव हो जाएगा। लिंक एक्टिव होते ही आपका पीडीएफ डाउनलोड। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और छोटा सरप्राइज दे रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोला थोड़ा सा हाई लेवल का है। हाई लेवल मतलब प्रेडिक्टिव कि क्योंकि सीबीएसई थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएगा ये तो श्योर है, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं। तो सारे क्वेश्चंस है कि सॉल्व नहीं भी हो सकते, कुछ ऐसा होगा आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे जनरेटेड है तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन आपको इंटरनेट में ना मिले, चांसेस है, मैंने चेक नहीं किया ये चीज। ठीक है, तो अगर इंटरनेट में आंसर नहीं मिले तो मिलेगा कहाँ आंसर। मैंने इसमें अभी तक कोई भी आंसर ऐड नहीं किया है, तो इसका आंसर जानने के लिए या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप कहाँ जाओगे। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, तो आप देखोगे उसी डाउनलोड पेज में टेलीग्राम ज्वाइन द टेलीग्राम है। आपको क्या करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप है, सबकी एंट्री नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट है, सच्ची में इंप्रूव करना चाहता है, मेरे साथ लग के अपना मैथ्स इंप्रूव करना है, कोई और सब्जेक्ट का भी सपोर्ट मैं दे पाऊंगा तो मैं वो भी दूंगा, तो वो वैसे सीरियस स्टूडेंट्स को मैं इस ग्रुप में लाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम कहीं से भी आ गया फालतू ग्रुप को बर्बाद कर रहा है। आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, इसमें बेनिफिट किसका है, आप ही का बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है, आपके जैसे और स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे तो वो सबके सब इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे। अब बात क्या है, हो सकता है मैं अवेलेबल ना रहूं कि आपने जब क्वेश्चन पोस्ट किया आंसर के लिए, हो सकता है सॉल्यूशन इंस्टेंट मैं ना दे पाऊं, लेकिन हो सकता है आपका ही लेवल का, आपका ही पीयर ग्रुप का एक स्टूडेंट अवेलेबल हो और उसको ये आंसर आता हो, तो वो क्या है आपकी हेल्प कर पाएगा उसी टाइम पे। तो मतलब आपकी पढ़ाई क्या 24/7 चलती रहेगी। कैसे, क्योंकि बहुत बच्चे रात को भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट हमारे इस ग्रुप में रहता है तो अगर उसको कोई आंसर आता तो वो आपकी हेल्प करेगा, आपको कोई आंसर आता तो आप उसकी हेल्प करोगे। तो ये बेनिफिट इस ग्रुप में आपको मिल सकता है। बाकी मैं जब एक्टिव रहूंगा मैं तो आपकी हेल्प करूंगा ही करूंगा। अब बात है कि कहीं यहाँ पे ही रुक जाऊंगा क्या, मैं क्या आगे लाऊंगा भी इसका कुछ दूसरे सेक्शन लाइक लॉन्ग आंसर्स, एमसीक्यूज। तो देखो ये डिमांड के ऊपर है, अगर इस वीडियो में अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तब मैं आपके डिमांड के ऊपर नेक्स्ट कुछ रिसोर्स लेके आऊंगा। क्योंकि जब लाइक्स मिलेंगे तब मेरे को पता चलेगा कि स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है। ये लाइक्स मैं ऐसे ही नहीं आपसे डिमांड कर रहा, मैं ये सिर्फ ये जानने के लिए कर रहा हूँ कि सच्ची में स्टूडेंट को इस प्रोडक्ट से बेनिफिट हुआ या नहीं, तभी वो लाइक करेगा। वरना क्यों ही इस वीडियो को देखेगा या लाइक करेगा। तो लाइक लेने का मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि मेरे को मोटिवेशन मिले, हाँ आपको ये रिसोर्स अच्छा लगा, आप इसका और एक नया वर्जन या और एक पार्ट चाहते हो, तो मैं फिर उसके ऊपर काम करूंगा। तो नहीं अगर लाइक्स मिलते मतलब स्टूडेंट इसको हेल्पफुल नहीं फील कर रहा है तो मैं फिर क्या है इसको और कंटिन्यू नहीं करूंगा, यहीं रोक दूंगा।